कभी सोचा है कि एक दिन रिलायंस 5% ऊपर क्यों चला जाता है, या सडनली अदानी स्टॉक्स क्रैश क्यों कर जाते हैं? ये प्राइसेस अपने आप थोड़ी मूव करती हैं, कोई तो रीजन होता है। आज हम समझेंगे कि स्टॉक प्राइसेस एक्चुअली क्यों हिलती हैं, कौन सी चीजें प्राइसेस को ऊपर ले जाती हैं और कौन सी नीचे गिरा देती हैं। मैं हूं विशाल और यह है ट्रेडर स्कूल। सबसे पहले एक फंडामेंटल रूल समझ लो जो कभी नहीं बदलेगा। स्टॉक प्राइस सिर्फ और सिर्फ सप्लाई और डिमांड से मूव करती है। अगर ज्यादा लोग खरीदना चाहें और कम लोग बेचना चाहें, प्राइस ऊपर जाएगी। अगर ज्यादा लोग बेचना चाहें और कम लोग खरीदना चाहें, प्राइस नीचे आएगी। बस इतना सिंपल है। अब सवाल यह है कि लोग खरीदना या बेचना क्यों चाहते हैं, क्या चीज उनके डिसीजंस इन्फ्लुएंस करती है। वही हम आज एक्सप्लोर करेंगे। 6 मेजर फैक्टर्स जो स्टॉक प्राइसेस को मूव करते हैं। फैक्टर नंबर 1, कंपनी की अपनी परफॉर्मेंस। हर 3 महीने कंपनीज अपने रिजल्ट्स अनाउंस करती है, क्वार्टरली रिजल्ट्स। इसमें होता है कितना रेवेन्यू आया, कितना प्रॉफिट हुआ, क्या ग्रोथ हुई। अगर रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड से बेटर आए, लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, खरीदना चाहते हैं, प्राइस ऊपर। अगर रिजल्ट्स डिसअपॉइंट करे, लोग बेचना चाहते हैं, प्राइस नीचे। एग्जाम्पल, जब जोमैटो ने पहली बार प्रॉफिट अनाउंस किया आफ्टर ईयर्स ऑफ लॉसेस, स्टॉक एक ही दिन में 10% ऊपर चला गया, क्योंकि सडनली लोगों को लगा, अरे वाह, ये तो प्रॉफिटेबल हो गया। इसके ऑपोजिट, जब किसी कंपनी के रिजल्ट्स गिरे, सीईओ ने रिजाइन किया या कोई स्कैंडल हुआ, स्टॉक गिर जाता है। कंपनी परफॉर्मेंस सबसे डायरेक्ट फैक्टर है। अगर कंपनी अच्छी चल रही है, स्टॉक उठेगा। फैक्टर नंबर 2, इंडस्ट्री और सेक्टर न्यूज। कभी कभी पूरा सेक्टर एक साथ मूव करता है, चाहे इंडिविजुअल कंपनी ने कुछ किया हो या नहीं। एग्जाम्पल, जब गवर्नमेंट ने ईवी पॉलिसी अनाउंस की विद सब्सिडीज, टाटा मोटर्स, एम ओला इलेक्ट्रिक, सारे ईवी स्टॉक्स एक साथ ऊपर गए। किसी एक कंपनी ने कुछ नहीं किया, बट पूरा सेक्टर बुलिश हो गया। इसका उल्टा भी होता है। जब फार्मा सेक्टर पे प्राइस कंट्रोल की न्यूज आई, सारे फार्मा स्टॉक्स एक साथ गिरे। इसलिए स्मार्ट ट्रेडर्स सेक्टर ट्रेंड्स भी देखते हैं। अगर आईटी सेक्टर बुलिश है, तो टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, सबका टाइड उठेगा। ये समझना इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स योर स्टॉक इज मूविंग बिकॉज ऑफ सेक्टर, नॉट कंपनी। फैक्टर नंबर 3, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। ये थोड़ा मैक्रो लेवल है। आरबीआई जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है, बोरोइंग एक्सपेंसिव हो जाता है, कंपनीज को लोन्स महंगे पड़ते हैं, ग्रोथ स्लो होती है, मार्केट जनरली नीचे आता है। जब आरबीआई रेट्स कट करता है, लोन सस्ते, बिजनेस इजी, मार्केट जनरली ऊपर जाता है। जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये सब नंबर्स मैटर करते हैं। अगर इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गई, आरबीआई रेट्स बढ़ा देगा, स्टॉक्स सफर करेंगे। अगर जीडीपी ग्रोथ स्ट्रांग है, कंपनीज का बिजनेस बढ़ेगा, स्टॉक्स बेनिफिट करेंगे। ये फैक्टर्स इंडिविजुअल स्टॉक से ज्यादा पूरे मार्केट को अफेक्ट करते हैं, इसलिए निफ्टी और सेंसेक्स इनसे हिलते हैं। बिगिनर्स के लिए सिंपल रूल, आरबीआई रेट कट मतलब जनरली बुलिश, आरबीआई रेट हाइक मतलब जनरली बेरिश। फैक्टर नंबर 4, ग्लोबल इवेंट्स। दुनिया कनेक्टेड है और मार्केट्स भी। जब यूएस मार्केट गिरता है, नेक्स्ट डे इंडियन मार्केट भी यूजुअली नीचे खुलता है। जब चाइना में कुछ होता है, एशियन मार्केट्स रिएक्ट करते हैं। कोविड जब आया, पूरी दुनिया के मार्केट्स क्रैश हो गए। रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई, ऑयल प्राइसेस शूट अप हो गए, इन्फ्लेशन बढ़ी, मार्केट्स गिरे। यूएस फेड जब इंटरेस्ट रेट्स चेंज करता है, उसका इंपैक्ट इंडिया पे भी पड़ता है। फॉरेन इन्वेस्टर्स डिसाइड करते हैं कि पैसा इंडिया में रखें या यूएस में। ग्लोबल इवेंट से बचना मुश्किल है, ये सबको इफेक्ट करते हैं। इसलिए ट्रेडर्स वर्ल्ड न्यूज पे नजर रखते हैं। सुबह उठ के यूएस मार्केट का क्लोजिंग चेक करो, वो हिंट देता है कि इंडियन मार्केट कैसा खुलेगा। फैक्टर नंबर 5, एफआईआई और डीआईआई एक्टिविटी। ये बीआईजी प्लेयर्स हैं। एफआईआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, विदेशी कंपनीज जो इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं। ये लोग हजारों करोड़ लगाते हैं। डीआईआई मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इंडियन म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स। जब एफआईआईज हेविली बाय करते हैं, मार्केट ऊपर जाता है। जब एफआईआईज सेल करते हैं, मार्केट नीचे आता है। इनके पास इतना पैसा है कि ये सिंगल हैंडेडली मार्केट डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। हर दिन एफआईआई और डीआईआई का डेटा पब्लिश होता है, कितना खरीदा, कितना बेचा। अगर एफआईआई कॉन्टिन्यूअसली सेल कर रहे हैं, रेड फ्लैग है। अगर कॉन्टिन्यूअसली बाय कर रहे हैं, बुलिश सिग्नल। न्यूज में देखोगे एफआईआई ने आज 5,000 करोड़ निकाले, मतलब मार्केट पे प्रेशर आएगा। फैक्टर नंबर 6, मार्केट सेंटिमेंट और साइकोलॉजी। ये सबसे ट्रिकी है। कभी कभी स्टॉक्स बिना किसी सॉलिड रीजन के मूव करते हैं, सिर्फ सेंटिमेंट के बेसिस पे।
जब मार्केट में फियर होता है, लोग पैनिक में बेचते हैं, प्राइस गिर जाती है, चाहे कंपनी अच्छी हो या बुरी। जब मार्केट में ग्रीड होता है, लोग फोमो में कुछ भी खरीद लेते हैं, प्राइसेस अनरियलिस्टिक लेवल्स तक पहुंच जाती है। सोशल मीडिया पे कोई रूमर आ गई, व्हाट्सएप पे कोई टिप फॉरवर्ड हुई, इलॉन मस्क ने कुछ ट्वीट कर दिया, स्टॉक्स मूव हो जाते हैं। ये रैशनल नहीं है, बट रियल है। मार्केट शॉर्ट टर्म में वोटिंग मशीन है, इमोशंस से चलता है। लॉन्ग टर्म में वेइंग मशीन है, फंडामेंटल्स मैटर करते हैं। इसलिए कभी कभी बेस्ट कंपनीज भी गिरते हैं और बकवास कंपनीज भी ऊपर जाती हैं, टेम्परेरीली। अब सब फैक्टर्स एक साथ देखते हैं। इमेजिन करो, कंपनी ने ग्रेट रिजल्ट्स दिए, सेक्टर बुलिश है, आरबीआई ने रेट कट किया, ग्लोबल मार्केट्स ग्रीन है, एफआईआईज बाय कर रहे हैं और सेंटिमेंट पॉजिटिव है। क्या होगा? रॉकेट, स्टॉक ऊपर जाएगा। अब इमेजिन करो, रिजल्ट्स डिसअपॉइंटिंग, सेक्टर में प्रॉब्लम्स, इन्फ्लेशन हाई, यूएस मार्केट क्रैश, एफआईआईज निकल रहे हैं, फियर एवरीवेयर। क्या होगा? क्रैश, स्टॉक नीचे आएगा। रियल लाइफ में ये सब फैक्टर्स मिक्स होते हैं, कुछ बुलिश कुछ बेरिश। इसलिए एनालिसिस करना पड़ता है कि ओवरऑल पिक्चर क्या है। तो आज हमने सीखा कि स्टॉक प्राइसेस क्यों मूव करती हैं। एक, कंपनी परफॉर्मेंस, रिजल्ट्स, न्यूज, मैनेजमेंट। तो सेक्टर ट्रेंड्स, पूरा इंडस्ट्री का डायरेक्शन। थ्री, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, आरबीआई रेट्स, इन्फ्लेशन, जीडीपी। फोर, ग्लोबल इवेंट्स, यूएस मार्केट, वॉर्स, क्राइसिस। फाइव, एफआईआई डीआईआई एक्टिविटी, बिग प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। छः, सेंटिमेंट, फियर, ग्रीड, रूमर्स, साइकोलॉजी। इन फैक्टर्स को समझो, न्यूज़ फॉलो करो और मार्केट की स्टोरी समझ आएगी। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम सीखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, वो प्राइस लेवल जहां मार्केट रुकता है। ट्रेडर स्कूल पे मिलते हैं, जहां ट्रेडिंग सिंपल है।